नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा सिंह, सेवा हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। मैं अभिवेरा फाउंडेशन को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिसने मुझे आपके समक्ष आने का अवसर प्रदान किया। दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है। कोविड-19 भी यही परिवर्तन लेकर हमारे सामने आया। कोविड-19 से पहले विकास का आधार केवल आर्थिक ही माना जाता था और आदमी ये सोचता था, यदि मैं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोविड-19 एक परिवर्तन की तरफ इशारा किया और उसने हमें ये एहसास दिलाया कि विकास का आधार आर्थिक के साथ साथ स्वास्थ्य भी होना चाहिए। इस पैंडेमिक टाइम में हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ही हमें इस महामारी से बाहर निकल पाएगी। इस महामारी की वजह से हम एंजाइटी, डिप्रेशन, अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ से ग्रस्त होते जा रहे हैं। इसमें हमारे जो फिजिकल और मेंटल लेवल है वही हमें सहयोग दे सकता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनमें यदि हम ध्यान रखें तो हम इस जो हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है, जो तनाव आजकल डेवलप हो गया है महामारी की वजह से, उससे बाहर निकल सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है हमारा पॉजिटिविटी है ना, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड एंड अडेप्टेशन। ये तीन चीज़ों का यदि हम रेगुलर बेसिस पे अपनी जीवन में ले आएँ तो हम इस महामारी को पार कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, जैसे सुबह की चाय फैमिली के साथ ही लीजिए, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करते रहिए, रेगुलर बेसिस पे अपने रूम्स को और घर को क्लीन करते रहिए, बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व रखिए, फैमिली को अपने साथ इन्वॉल्व रखिए और एक सुचारू माहौल घर में बनाए रखिए, जिससे कि हम एक सुचारू माहौल होगा तो हमारी मेंटल हेल्थ भी सही बनी रहेगी, जिससे हम इस महामारी से बाहर निकल सकते हैं। बच्चों को डिग्निटी ऑफ वर्क का कंसेप्ट देना है और साथ साथ अपने घर में जो बूढ़े हैं, माता पिता हैं या फिर बच्चे हैं, उनका स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि वो वनरेबल ग्रुप में आते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस हैं कोविड-19 होने की। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपनी फैमिली और जो फ्रेंड्स हैं उनको सोशल नेटवर्किंग के साथ उनसे जुड़े रहिएगा। न्यूज़ चैनल पर ध्यान कम दीजिएगा, न्यूज़ टाइम एक टाइम फिक्स कर लीजिए, हर टाइम न्यूज़ नहीं देखने का। इससे एंजाइटी बढ़ती है और हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल छोटे बच्चों की स्पेशली जो क्लासेस शुरू हो गई हैं वो वर्चुअल क्लासेस शुरू हो गई हैं। ये भी एक नया चैप्टर जुड़ गया है। इसके लिए ई लर्निंग का कंसेप्ट न्यू कंसेप्ट है इंडिया के लिए। ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया है। ये नया है, बच्चों के लिए भी, अभिभावक के लिए भी और टीचर के लिए भी। इसके अडेप्टेशन में टाइम लगेगा, इसलिए मैं अभिभावक और टीचर से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप इस पर बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस मत दें। बच्चों को स्टार्टिंग में स्कूल से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि बच्चों को स्टार्टिंग में क्लासेस के सिलेबस के हिसाब से ना पढ़ा करके कुछ ऐसी एक्टिविटी कराई जाए ई लर्निंग में जिससे उनका इंटरेस्ट बढ़े और फर्स्ट उनका अडेप्टेशन आए और फिर स्टडीज़ स्टार्ट किया जाए। कोविड-19 से जो वनरेबल ग्रुप है उनको बचाना है। उसका सबसे जो मेन पॉइंट है वो है फिजिकल डिस्टेंसिंग, नॉट सोशल डिस्टेंसिंग। फिजिकली डिस्टेंडेड रहना है लेकिन सोशली कनेक्ट रहना है। सेकेंड इज हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन। कोविड-19 कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बहुत ज़्यादा मरीज को परेशान करे। ये माइल्डली फॉर्म में आकर के चली जाती है। जो सिम्टम्स आते हैं 5 to 7 डेज़ में आते हैं, ज़्यादातर माइल्डली होते हैं। जो वनरेबल ग्रुप है उनका स्पेशल ध्यान रखना है। जैसे हमारे घर में कोई 60 साल से बड़ा हो, जिसकी लो इम्यूनिटी हो, कैंसर पेशेंट्स हो या फिर हार्ट पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट हो या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ हों और या फिर बच्चे लेस देन 10 ईयर्स। तो इन लोग का स्पेशल ध्यान रखना है। एज ए गायनेकोलॉजिस्ट होने की वजह से मैं कुछ अपने एंटीनेटल पेशेंट जो प्रेग्नेंट पेशेंट हैं उनको स्पेशल मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका एक्सपोजर कम हो। इसके लिए फॉक्सी की जो हमारी गायनी सोसाइटी की इंडियन एसोसिएशन है उसने कुछ गाइडलाइंस तय की हैं, जैसे कि आपका एक्सपोजर कम हो हॉस्पिटल में आने के लिए तो आपके एंटीनेटल विजिट कम किया है। फर्स्ट विजिट एट 12 to 13 वीक्स, सेकेंड विजिट 24 to 28 वीक्स एंड नेक्स्ट विजिट एट 32 वीक्स। जो रूटीन पेशेंट है वो इसी में आए, लेकिन जो हाई रिस्क पेशेंट हैं उनके लिए ओपीडी हमेशा अवेलेबल है। इमरजेंसी सर्विसेज हमेशा अवेलेबल हैं। प्रेग्नेंट लेडी रेगुलर बेसिस पे हेल्दी डाइट लेती रहें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, मिल्क लें, स्मॉल मिल्स लें और रेगुलर बेसिस पे स्मॉल मिल्स लें। हमारे पेशेंट डिलीवर हो चुके हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल मैसेज है कि वो अपना हाइजीन का तो ध्यान रखें, बच्चे के हाइजीन का भी ध्यान रखें। यदि आप साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे तो बीमारी आपके पास नहीं आएगी। और हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है ना डिलीवरी के बाद सोशल गैदरिंग और सेलिब्रेशन का, उसे अवॉइड करें, नहीं तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं और बच्चे किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे